एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 35 दिन के आंदोलन के बाद आज सरकार और किसान के बीच बातचीत हुई। आज बात बनती हुई नजर आई। आज किसानों और मोदी सरकार के मंत्रियों ने एक साथ लंच किया, शाम में साथ में चाय भी पी। किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से आई चाय पी, सरकार के मंत्रियों ने किसानों की तरफ से मंगाई गई चाय पी। इस इवनिंग टी के कुछ देर बाद जब बैठक खत्म हुई तो किसानों की आवाज में मिठास घुली हुई थी। सरकार भी संतुष्ट नजर आ रही थी। अब 4 जनवरी को अगली बैठक होगी, उसमें बात आगे बढ़ेगी। पैंतीस दिनों के आंदोलन में किसानों के साझे चूल्हे में आपने तस्वीरें तो खूब देखी होंगी, तरह तरह की बातें भी पकती उतरती देखी होंगी, लेकिन मेल मुलाकात की ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। दिल्ली में विज्ञान भवन के इस खूबसूरत से हॉल में किसान और मोदी सरकार के मंत्री एक साथ खाना खा रहे थे। किसान अपने लिए जो खाना लेकर आए थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उसी का स्वाद चख रहे थे। और भोजन के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर मोबाइल भी निकला और एक दूसरे के संग सेल्फी भी ली। इन तस्वीरों ने ही बताया कि एक किसान नेता ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी भी खींची। जो सेल्फी ली है, सेल्फी का मतलब ये था कि पीयूष गोयल जी ने आज हमारा कम से कम लंगर छका है, लंगर हाथ में पकड़ा हुआ है। सेल्फी का मतलब ये था। बैठक के दौरान किसान नेताओं और तीनों मंत्रियों का साथ साथ खाना इसलिए भी अहम है क्योंकि अब से पहले हुई सभी बैठकों में किसान नेताओं ने सरकार की ओर से पेश किए गए खाने को खाने से मना कर दिया था। 2 तस्वीरें देखिए। आपकी बाईं तरफ जो तस्वीर है वो 3 दिसंबर की बैठक की है, जब किसानों ने सरकार की तरफ से लंच के ऑफर पर इनकार कर दिया था और वो खाना खाया था जो वो खुद लेकर आए थे। उस दिन उनके साथ कोई भी मंत्री नहीं दिखा था। दाईं तरफ आज की तस्वीरें हैं जिसमें किसान और मंत्री साथ लंच कर रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद ही ये भरोसा मजबूत हुआ कि आज बात आगे बढ़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। शाम 7:20 पर जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बताया कि किसानों ने जिन 4 मुद्दों को सामने रखा था उनमें से 2 पर सहमति बन गई है। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। किसानों की इस मांग के जवाब में सरकार ने आज की बैठक में चर्चा के लिए एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव दिया। हालांकि 1 दिसंबर को हुई बैठक में भी सरकार ने इसी तरह की एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव दिया था, तब किसानों ने इसे नामंजूर कर दिया था। किसानों की तरफ से सरकार को पहले ही बता दिया गया था कि आज की बैठक में 4 बिंदुओं पर बात होगी। आज की बैठक के बाद स्थिति क्या है वो समझिए। किसानों का पहला मुद्दा है तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार ने कहा इस पर अभी चर्चा जारी है, 4 जनवरी को फिर बात होगी। किसानों का दूसरा मुद्दा है एमएसपी पर फसल की खरीद की कानूनी गारंटी मिले। सरकार ने कहा एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है, इस पर भी चर्चा जारी है। किसानों का तीसरा मुद्दा था पराली जलाने पर दंडित करने वाले अध्यादेश से किसान बाहर हो। सरकार और किसानों में इस मुद्दे पर रजामंदी हो गई है। किसानों का चौथा मुद्दा था विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लिया जाए। इस पर भी सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। जो पराली वाला और बिजली बिल 220 ये था कि आपको पहले पूरे पैसे देने पड़ने से बाद में माफ होने थे। अब वो हो गया कि जैसे पहले चलता था ऐसे ही चलेगा। दूसरा पराली वाला 1 करोड़ रुपए का जुर्माने वाला था, वो भी उन्होंने कह दिया कोई जुर्माना नहीं वापस। और जो 3 कानून है उनके लिए आगे चर्चा होगी। 4 तारीख को चर्चा होगी। 4 तारीख में फिर सरकार से बैठेंगे, 2 इशू पर बैठेंगे, जो कानून है उसको लेकर, एमएसपी को लेकर। ये मान के चलेगा राकेश, हाँ नहीं, बात एक ठीक माहौल में बातचीत हुई। राकेश जी ये मान के चलेगा कि 4 तारीख को मामला निपट जाएगा। 4 का 4 को देखेंगे। आज की तस्वीर के बाद एक बात तो साफ है कि सरकार ने किसानों की 2 बड़ी मांगों पर रजामंदी दे दी है। बातचीत आगे बढ़ गई है। अब सबकी नजर 4 जनवरी को होने वाली बैठक पर है, जब सरकार और किसान संगठनों के बीच बाकी दोनों मुद्दों पर बात होगी।
तो 4 जनवरी की बैठक को लेकर किसान भी उम्मीद पाले बैठे हैं और सरकार भी, लेकिन किसानों और सरकार के बीच बनती बात को देखकर आज उन लोगों को निराशा जरूर होगी जो पिछले कई दिनों से किसानों के आंदोलन के पीछे छिपकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। आज जब किसानों ने कहा कि सरकार का रुख अच्छा रहा और बातचीत अच्छी हुई, तो उन लोगों को जरूर बेचैनी हुई होगी जो कुछ दिन पहले आंदोलन के बहाने पीएम मोदी को अपशब्द कह रहे थे। राजनाथ सिंह ने अपने ताजा इंटरव्यू में ऐसे लोगों पर तीखा प्रहार भी किया। प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। जो प्रधानमंत्री कलेजा निकाल कर देश की सेवा कर रहा हो बराबर गरीबों की, उसके लिए ऐसे नारे अन्नदाताओं के बहाने आंदोलन के नाम पर जिस तरह कुछ लोग मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं, देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे जा रहे हैं, क्या यह काम देश का किसान कर सकता है? वो अपशब्द आज भी हर उस शख्स के कान में शूल बनकर चुभ रहे हैं जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, देश के संविधान में भरोसा रखते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखते हैं। किसान परिवार में जन्मे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ताजा इंटरव्यू में पीएम मोदी के खिलाफ कहे गए उन अपशब्दों पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता। और मैं सच बताऊं, रात को किसी टेलीविजन चैनल पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है, विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा उसे सुनने से पहले आपको कुछ ऐसे राजनीतिक बयान भी सुनने चाहिए जो मर्यादा वाली राजनीति पर कलंक जैसे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में शायद बचपन में कहीं कोई भूल हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब जब से हमारी समझ बनी है राजनीति के बारे में, तब से अपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक शब्द कभी मैंने नहीं कहा। एक बार हमारी पार्टी में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में किसी ने कुछ रिमार्क कर दिया था, लेकिन तुरंत मैंने उसे कंट्राडिक्ट किया था। जो प्रधानमंत्री कलेजा निकाल कर देश की सेवा कर रहा हो बराबर गरीबों के लिए, उसके लिए ऐसे नारे लगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि इस प्रकार की नारेबाजी करने वाले लोगों को कृपया वो दूर रखें। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में बार बार कुछ उद्योगपतियों का नाम आता है और उनके बहाने विपक्ष पीएम मोदी पर प्रहार करता है। इस सवाल पर भी राजनाथ सिंह ने तीखा पलटवार किया। नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। व्यक्ति को इस देश की जनता ने अपना समर्थन और प्यार दिया हो, उसके ऊपर इस प्रकार के जो बेबुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की जाती है, क्या इसका कोई औचित्य है? यदि यही रहा होता तो लगातार 20 वर्षों तक लगातार वो एक स्टेट के 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री, 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री इस देश के वो बने रहते।
देश की जनता उनको ये अधिकार देती है। किसानों के हक में कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी 6 दिन पहले राष्ट्रपति भवन तक अपना विरोध जताए। प्रियंका गांधी सड़क पर बैठ गई, थाने तक हो आई। लोकतंत्र में अगर सांसद को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत नहीं है तो आप बताइए क्या बनता है कि लोकतंत्र है? राजनाथ सिंह ने उसे लेकर भी जोरदार तंज कसा। बोले, किसान मां की कोख से जन्मा हूं, खेती किसानी राहुल गांधी से ज्यादा समझता हूं। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस मां की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब मां की कोख से पैदा हुए हैं। देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। किसानों की बड़ी मांगों में सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी यानी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर कानून बने। किसान ये भी चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएं। एबीपी न्यूज पर किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा था कि सरकार 1 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर दे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2 साल के लिए इन कानूनों को प्रयोग के तौर पर देखिए। हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। किसान आंदोलन को लेकर बार बार सवाल उठे कि इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जिन्हें कुछ लोग खालिस्तानी कहते हैं, लेकिन कुछ बीजेपी नेताओं पर भी ऐसी बयानबाजी के आरोप लगे। राजनाथ सिंह ने ऐसे सारे बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप, कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।